बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, तालियां एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सीधे दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। किसी भी कार्य की शुरुआत में हम इष्टों का नमन करते हैं, ईश्वर का नमन करते हैं। तो आइए, हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा, और उसी परंपरा का निर्वहन, जोरदार तालियां बजती रहें। और दीप प्रज्वलन हमें ये संदेश देता है कि आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। और वही संदेश आज इस मुख्य सेवक सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब तक पहुंचा रहे हैं। ये चौथा संस्करण है और इससे पहले स्टार्टअप, होम स्टे और महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के लाभार्थियों से बातचीत कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ कर रहे हैं हमारे बहुत बहुत स्वागत, पर जोरदार तालियां। और अब हमारे उत्तराखंड के मुख्य सेवक अपना स्थान लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। पूरे अगर देश की हम बात करते हैं तो पहला प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया है। तो जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। मैं निवेदन करूंगा प्रमुख सचिव ऊर्जा श्रीमान आर मीनाक्षी सुंदरम सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, प्लांट के साथ स्वागत करेंगे और इस कार्यक्रम की एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिवस आज का, जब मुख्यमंत्री जी सीधे आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। प्रमुख सचिव ऊर्जा मीनाक्षी सुंदरम सर इस कार्यक्रम की एक सौगात, यह स्मृति माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में बसी रहे कि इतना सुंदर उन्होंने हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए सोचा और इस योजना का सृजन हुआ। मैं निवेदन करूंगा अपर सचिव मैम से, जो निदेशक भी हैं उरेडा की, आपसे निवेदन रहेगा प्रमुख सचिव ऊर्जा मीनाक्षी सुंदरम सर का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा सीपीओ मनोज कुमार सर से अपर सचिव ऊर्जा निदेशक उरेडा रंजना राजगुरु जी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और उरेडा की बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस सोच को शुरू किया, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, आज इस पर बातचीत होनी है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा क्यों सोचे हम, कल क्या होगा क्यों सोचे हम, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो आप सब लोग अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं और इसीलिए इस योजना के आप पात्र बने हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इस योजना के लिए। तो स्वागत भी हो चुका है और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम सर से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे, आप सबका स्वागत करेंगे और इस योजना की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे प्रमुख सचिव ऊर्जा। अधिकारी उरेडा के डायरेक्टर एवं अपर सचिव ऊर्जा रंजना जी, हमारे तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक, उपस्थित सभी ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण और सभी यहाँ पर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के योजना से लाभान्वित उद्यमी और उनके परिवार, सबको मैं स्वागत करता हूँ। ये परियोजना हमारे कोविड पीरियड में काफ़ी लोग वापस आए तो उस समय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के उद्देश्य से बनाया गया था। किसी भी योजना को बनाते समय उसकी गाइडलाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार हमारी इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं लेकिन
उसकी निटिग्रिटीज़ में जाते हैं, गाइडलाइंस में जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाती है जो योजना को क्रियान्वयन करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। तो 2-3 साल जो योजना चली थी माननीय मुख्यमंत्री जी के चार्ज लेने से पहले, तो उस समय उसकी जितनी सफलता होनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं हो पाई। फिर उसके बाद उसकी कारणों को बहुत डीपली एनालाइज़ किया कि क्यों, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस में है जो इस योजना को सफल बनाने में हिंड्रेंस पैदा कर रही है। और उसके बाद उसको योजना को कंप्लीट गाइडलाइन चेंज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेते हुए रीलॉन्च किया गया था। तो रीलॉन्च करने के बाद ये योजना वही योजना है, वो योजना इतना सक्सेसफुल हो गया है कि अब हमने 250 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया था और हम ऑलरेडी उसको अचीव कर चुके हैं। और अब हमारे पास इतने आवेदन लंबित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी हमको डायरेक्शन दिया है कि भाई इसको आगे विस्तार करने के बारे में भी आप लोग होमवर्क कर लीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे हम लोग होमवर्क भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी उद्यमियों को राज्य सरकार की तरफ से बधाइयाँ देता हूँ और आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, इस योजना का भरपूर फ़ायदा उठाया है। उससे आपकी जो भूमि है जिसकी बेहतर उपयोग होने लगी। इसमें कुछ लोगों ने एग्रोवोल्टेक का काम भी किया है, जिसमें सोलर लगाने के बाद उसके नीचे वाली जो ज़मीन है उसमें खेती भी आप करने लग गए हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी उद्यमी हैं सभी लोग इस काम को करें, क्योंकि लैंड एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो 4 महत्वपूर्ण रिसोर्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और उसमें लैंड सबसे नंबर 1 में आता है, तो उसकी मैक्सिमम उपयोग हमें करनी चाहिए। तो सोलर लगाने के बाद भी आप उसके नीचे के लैंड में जो भी फसल वहाँ पर आ सकते हैं उस फसल को कल्टीवेट करना चाहिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर परिणाम उसका मिल सकें और आपकी आमदनी और ज़्यादा बढ़ सकें। इस प्रदेश में चूँकि लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटे हैं, इसलिए छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। अगर आप दूसरे राज्यों की तुलना करेंगे, दूसरे राज्यों में जहाँ पर भी सोलर को बहुत प्रमोट किया है वहाँ पर बड़े सोलर प्लांट्स लगे हैं और बड़े सोलर प्लांट्स में बड़े उद्यमी लोग आए थे। तो हमको मालूम है कि यहाँ पर होम ग्रोन बड़े उद्यमी है नहीं और बड़े लैंड पार्सल्स भी नहीं है, और इसलिए हमारे लोगों के लिए इसको टेलर मेड स्कीम बनाया गया था और आज इसके बहुत सुखद परिणाम आए हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करना है। मैं एक बार पुनः आप सबको कंग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने समझाया कि किस तरीके से योजना प्रभावी रूप से काम कर रही है हमारे उत्तराखंड में। आइए सबकी नज़रें अब स्क्रीन पर देखते हैं एक छोटी सी झलक किस तरीके से उरेडा इस योजना का संचालन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के 26वें सम्मेलन में दिए गए पंचामृत के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व एवं पहल से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में पलायन रोकने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो रही है। साथ ही उत्तराखंड स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हजारों लोगों में इस योजना ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। जो जमीन कल तक बंजर थी, आज सौर ऊर्जा के उत्पादन से आमदनी का जरिया बन गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलर प्लांट जो लगा है, इससे हमारी काफ़ी इनकम बढ़ी है। हमें महीने के 1 लाख रुपए और गांव वालों को रोजगार मिल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में सौर ऊर्जा के साथ साथ स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास के उद्देश्य से संचालित इस योजना में 20, 25, 50, 100, 200 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराई जा रही है। मुझे बाहर जाना पड़ता था रोजगार करने, तो इसे मेरे को रख दिया गया है। जो ये सोलर प्लांट लगे हैं इसमें वैसे तो 50% छूट है। जैसे हम अगर लेडीज लगाते हैं उनको 5% छूट एक्स्ट्रा मिल रही है लेडीजों के लिए। जैसा कि सुना था हमने लोगों से कि ये सोलर प्लांट लगाने से जमीनें बर्बाद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, लान हो जाएगा। हमने अपनी जमीन में हल लगा रखा है, दाल बीज रखी है। अपनी जमीन किराए पर भी दे सकते हैं।
जिसमें कि 30,000 रुपये तक सालाना कमाई हो सकती है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलित मॉडल का शानदार उदाहरण है। योजना में एमएसएमई की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। सोलर प्लांट से उत्पादित ऊर्जा को राज्य सरकार खरीद रही है। योजना से कृषि के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाई जा रही है। इस योजना से उत्तराखंड को मिला है प्रकृति का अनुपम उपहार। एक बार जोरदार तालियां इस योजना के लिए। आप अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर रहे हैं और पर्यावरण संतुलन में विशेष योगदान भी दे रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं उस विशेष कार्यक्रम पर जो आज सजोया गया है आपके लिए। और एक बार फिर से बता दूं कि ये चौथा संस्करण है। इससे पहले स्टार्टअप, होम स्टे और युवा कल्याण के जो हमारे लाभार्थी हमसे बातचीत की है सीएम सर ने, और अब मौका है उरेडा के लाभार्थियों से बातचीत करने का। तो आइए शुरू करते। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पहले इस सेगमेंट के लिए। काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी से हम शुरुआत करते हैं और अब पहला संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी से शैलेंद्र सिंह महंत। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा प्रणाम। मैं शैलेंद्र सिंह महंत उत्तरकाशी से हूँ, पूर्व शासन अध्यक्ष महादेव उत्तरकाशी। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इस योजना से प्रदेश के अनेक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और बंजर जमीन का उपयोग भी संभव हुआ है। सर, मेरा सुझाव है कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील युवा क्लब की स्थापना की जाए, जहां लाभार्थी अपने अनुभव साझा करें, दूसरों को प्रशिक्षित कर सकें और नवाचार को प्रोत्साहित कर सकें। धन्यवाद सर। शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने जिज्ञासा हम सब लोगों के सामने रखी है और हमारा भी ये बिल्कुल स्पष्ट मत है, मेरा संकल्प है कि हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, रोजगार वाले बने, स्वरोजगार वाले बने और साथ ही रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले बने। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, चाहे सौर स्वरोजगार योजना हो, चाहे होम स्टे की योजना हो, हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाना हो, हमारे अन्य जो स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले युवा हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देना हो, ऐसे संवाद हम आपसे पहले अनेक समूहों के साथ पहले भी यहाँ पर कर चुके हैं। और पिछले 1.5 महीने में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 7वां संवाद आप सबके साथ हो रहा है, जो आज मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थी हैं या उद्यमी हैं उनके साथ हो रहा है। इसलिए आपका सुझाव बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको और आपके साथ सभी युवाओं को, सभी उद्यमियों को जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रगतिशील युवाओं के विचारों से ही हमारे प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, विकसित भारत कब बनेगा? आप लोग सुन रहे होंगे विकसित भारत 2047, और उसके लिए योजनाएं भी बन रही हैं। लेकिन विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो लक्ष्य है, वो तभी साकार होगा, विकसित भारत तब बनेगा जब विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब हमारा उत्तरकाशी विकसित बनेगा, चमोली उत्तर बनेगा, बागेश्वर बनेगा, पिथौरागढ़ बनेगा। हमारा हर एक जनपद जब विकसित बनेगा तभी विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित जनपद तब विकसित बनेगा जब उस जनपद के सारे गांव विकसित होंगे। तो इसलिए आपके विचार बहुत सराहनीय हैं और निश्चित रूप से
मैं जो हमारा प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन विभाग है उसको इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाए कि जैसा आपने बताया कि इसके प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी। विकसित भारत तभी बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा, और विकसित उत्तराखंड की संकल्पना तैयार कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं जनपद चमोली। विकास मोहन जी, स्वागत है आपका। क्या नाम बताया? विकास जी। विकास मोहन, जनपद चमोली। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं नमस्कार करता हूं। मेरा नाम विकास मोहन है और मैं चमोली ज़िले से हूं। मेरा आपकी सरकार द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं इस योजना को लेके, वो बड़े ही सराहनीय कार्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन किए जा रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रयास है, किंतु मैं चाहता हूं कि इसके लिए ब्लॉक स्तरों में मीटिंगें कराई जाएं, बैठकें कराई जाएं, ताकि इससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा विकास मोहन जी, आपने जो है विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम विकास खंडों तक पहुंच रहे हैं, और हम तो चाहते हैं कि हम हर ग्राम पंचायत तक पहुंचे, हर ग्राम सभा तक पहुंचे। बहुत अच्छा आपने कहा। और हमारी सरकार के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक ये सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं, और जिनके माध्यम से हमारे इच्छुक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। और आपने जैसा कहा है, फिर भी आपकी अपेक्षा अनुसार विकासखंड स्तर पर विशेष शिविरों के आयोजन के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वो ऐसे शिविर आयोजित करें और अन्य लोगों को भी जागरूक भी करें, इस स्वरोजगार की जो योजना है, स्वरोजगार की योजना से जोड़ें और अधिक से अधिक लोगों को लाभार्थी बनाएं। और हमारा ये है कि जिन क्षेत्रों में लोगों ने लाभ ले लिया है और वो क्षेत्र और आगे बढ़े, और लेकिन जो क्षेत्र अभी तक वंचित रह गए हैं या जानकारी जिन तक नहीं पहुंची है उन तक जानकारी भी पहुंचे और वो लाभार्थी भी पहुंचे। हमारे विभाग के श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, रंजना जी, और मैंने अभी हम लोगों ने एक दिन, चूँकि ये प्रेजेंटेशन हमारा मुख्यमंत्री परिषद में होना था, लेकिन वो मुख्यमंत्री परिषद में कोई अन्य सब्जेक्ट ले लिया गया, समान नागरिक संहिता का, चूँकि वो देश में पहले लागू हुआ था। इस नाते इसका प्रेजेंटेशन तो वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन इसकी तैयारी हम लोगों ने करी थी। तो उस दिन भी मैंने विभाग के लोगों को कहा है कि जहाँ अभी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ये योजना शुरू नहीं हुई है या इसका लोगों ने लाभ नहीं लिया है, वो क्षेत्र भी इससे जोड़े जाएं। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वो ब्लॉक लेवल पर जाकर भी इन शिविरों का आयोजन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद विकास मोहन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बहनें लगातार अपनी आजीविका संवर्धन के लिए आगे बढ़ रही हैं, और एक ऐसी बहन हमारी जनपद पौड़ी से श्रीमती रूपा रानी बछेती। जनपद पौड़ी, श्रीमती रूपा रानी बछेती। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं रूपा रानी बछेती, पौड़ी से। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके द्वारा जो ये सौर ऊर्जा, आपके द्वारा जो विशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं सौर ऊर्जा के, वो हमारे पौड़ी में हमारा सोलर प्लांट अच्छा चल रहा है और उसकी जो इनकम भी अच्छी मिल रही है। मैं ये चाह रही हूँ कि नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आप विशेष महिला समिति और महिला सौर सखी योजना प्रारंभ की जाए, जो कि पिछली सरकारों में नहीं हुए हैं, इस सरकारों में ये कार्य चल रहा है। तो ये कार्य और महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सौर सखी योजना के लिए विशिष्ट कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए, जिससे महिला शक्ति सशक्त और स्वावलंबन बन सके। बहुत अच्छा। मातृशक्ति को मेरा प्रणाम है, मातृशक्ति को नमन है, और हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि हमारी मातृशक्ति आगे आए। और सच में मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने मैं भी सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में पला बड़ा हूँ, सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, और मैंने विशेषकर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारी मातृशक्ति है उसके जीवन में अनेक चुनौतियाँ हैं, अनेक परेशानियाँ हैं, और आज भी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, विकास भी आगे बढ़ रहा है,
हमारी गति भी तेज हो रही है, उन्नति भी हो रही है, प्रगति भी हो रही है। विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज नवाचार हो रहे हैं, अनेक अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बहुत चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बाद भी मैं एक बात कह सकता हूं, आप सब लोग जानते होंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी हमारी महिलाओं को एक साथ अनेक काम करने पड़ते हैं। बच्चों को देखना है, गाय भैंस देखने हैं, घर का काम देखना है, खेती देखनी है। इतने कामों के करने के बाद भी अभी पिछले वर्ष 2024 में हमने 23 और 24 में उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर जनपद में मातृशक्ति के नमन के, मातृशक्ति के अभिनंदन के कार्यक्रम आयोजित किए थे। और हर जनपद में मैंने देखा कि हमारे राज्य की जो मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें, उनके अंदर अभूतपूर्व क्षमता है, अभूतपूर्व उनका कौशल है। एक मिशन के तहत तमाम चुनौतियों का पहाड़ सामने होने के बाद भी उनके कौशल में कोई कमी नहीं है, परिश्रम में कोई कमी नहीं है। और इतने अच्छे अच्छे आज उत्पाद हमारी बहनें बना रही हैं कि उन उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है। कम संसाधनों में अभावग्रस्त होते हुए भी उनके द्वारा शानदार पैकेजिंग की जा रही है, शानदार उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो खाने पीने के हों, चाहे सिलाई बुनाई के हों, चाहे वो मिलेट्स के क्षेत्र में हों, प्रसाद बनाने के हों, खिलौने बनाने के हों। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो है सबसे आह्वान किया है कि हम सबको जो है देश में निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का ही अधिक से अधिक प्रयोग में लाना है, अधिक से अधिक उपयोग में लाना है। और वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र है उसको और मजबूत करना है। हमारी बहनों के द्वारा जो बनाए हुए उत्पाद हैं, स्थानीय समूहों के द्वारा बनाए उत्पाद हैं, उन उत्पादों को खरीदने के लिए भी देशवासियों से अपील की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आप जो है जो भी उत्पाद खरीदें, जो भी आप अपनी यात्रा की एक धनराशि नियत कर रहे हैं, उसमें से 5% धनराशि स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए बनाएं। अपने आप में निश्चित रूप से इनसे जो है हमारे सभी स्थानीय उत्पादकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलने वाला है। हम भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अनेक प्रकार से हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया है राज्य के अंदर। अनेक कामों को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा है प्रत्येक जनपद में, मेरा मानना है कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इससे निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और जो जितने भी प्रत्येक जनपद में स्थापित हमारे ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के संयंत्र हैं, उन सभी सौर संयंत्रों को, महिला विकासकर्ताओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। मैं इसकी यहाँ से घोषणा करता हूँ। और ये सौर सखियाँ अपने अनुभव साझा कर और भी स्थानीय लोगों को भी प्रेरित करेंगी। मेरी तो आप सब लोगों से ये भी आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो लोग यहाँ पर आज आए हैं, सच में आपका काम है कि उत्तराखंड के हर घर घर तक जो है ये जो योजना है, ये योजना पहुँचनी चाहिए। इसके बारे में बात होनी चाहिए, सबको इसकी जानकारी हो, सभी को जागरूक किया जाए और उनको लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए और वो इस योजना से जुड़कर लोग आत्मनिर्भर बन सकें। इस दिशा में निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद रूपा रानी बछेती जी। और बहुत अच्छी बात कि आप लोग रोल मॉडल हैं, अब एक आदर्श होंगे उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो इस योजना को आप और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं जनपद चंपावत, केतन भारद्वाज। केतन भारद्वाज जी, आप अपनी बात कह रहे हैं जनपद चंपावत से। माननीय मुख्यमंत्री प्रणाम। मैं केतन भारद्वाज और मेरा सौभाग्य कि मुझे आपकी विधानसभा के खलखेड़िया गांव में सोलर प्लांट लगाने का मौका मिला। समय की बाध्यता के अनुसार फिर भी थोड़ा सा समय आपसे लेते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आपके ऊर्जावान नेतृत्व में जो ये फ्लैगशिप योजना लाई गई है, इसका आपके सभी विभागों ने बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करा है
और इससे मुझे पूरा विश्वास है सबको बहुत लाभ मिल रहा है। मैं इसमें अपनी सिर्फ आपको एड ऑन ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्लांट्स लगे हैं वृहद स्तर पर यहाँ पर पूरे जिले प्रदेश में, उनमें अभी 5 साल तक तो जिन कंपनीज ने वो लगाए हैं उनके पास उसको मेंटेन करने की बाध्यता है, लेकिन उसके बाद प्लांट 25 वर्ष चलना है, तो अगले 20 वर्ष के लिए हम शुरू से ही अपने युवाओं का एक ऐसा टेक्निकल बैकअप तैयार करके चलें कि इन कंपनीज को, हमारे युवाओं को इन्हीं कंपनीज के आगे भविष्य में 20 साल के लिए रोजगार मिल जाए और पलायन भी हम उससे रुकेंगे और इससे कंपनियों को एक लोकल रोजगार मिलने से एक नॉमिनल कॉस्ट पे मिलेगा रोजगार। तो ये हमने यहाँ पर भी अपने यहाँ ये रखा है कि हमने जिनकी ज़मीन ली है हमने उनके ही घर के परिवार के सदस्यों को अपने यहाँ रोजगार दिया है। हमने उन्हें कहा है कि इसकी प्लांट की मेंटेनेंस का कार्य हम अभी से आपको ट्रेनिंग देके चलेंगे और आपको यहाँ से पलायन करने की आवश्यकता नहीं, हमारी प्लांट की देखभाल उसी परिवार के सदस्य कर रहे हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। नहीं, बहुत अच्छा केतन जी, आपने बहुत अच्छा जो है एक दूरदर्शितापूर्ण और आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है, सराहनीय है। और हमारी सरकार हर क्षेत्र में युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, उनको दक्ष बनाने के लिए पहले से भी प्रयास कर रही है और इस दिशा में प्रत्येक जनपद में निःशुल्क प्रशिक्षण के शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी को निर्देशित किया जाएगा जिससे कि आने वाले 25 वर्षों तक वो अपनी सेवाएं दे सकें और इन प्लांटों का रखरखाव भी अच्छा हो सके, क्योंकि उनके लिए भी हमको मैन पावर की और दक्ष मैन पावर की जो स्किल्ड हैं उनकी आवश्यकता होगी। इसलिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश इसमें जारी किए जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद केतन भारद्वाज जी। चंपावत से ही हैं लावण्य जी जो अपने दिल के उद्गार हैं वो बहुत संक्षेप में रखना चाह रहे हैं, आपने निवेदन किया है। लावण्य जी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। अभी मीनाक्षी सर ने मेरे को बताया कि जैसे 2 साल पहले इस योजना में काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, उनको काफ़ी हद तक रेक्टिफाई करके इस योजना को धरातल पर लेकर आए हैं। उस योजना का इतना सफल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने समय सीमा से पहले ही पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है। और इस योजना का मेरे को रंजना मैम ने एक मीटिंग में बताया था, उसके माध्यम से मैंने अपने यहाँ सोलर प्लांट लगाया है चंपावत में, और जिससे मेरे को अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसके लिए मैं मीनाक्षी सर का, रंजना मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो ये स्कीम्स आ रही हैं, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, उनको कागजों से धरातल पर लाने के लिए हमारे जो यूरेडा के मनोज सर हो गए, चांदनी मैम हो गई, इन लोगों ने बहुत एफर्ट लगाए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद एक बहुत छोटा वर्ड है मगर दिल के भाव बहुत बड़े हैं। इसी के साथ मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी योजनाएं आगे भी निकालते रहें जिससे युवा जो है वो आत्मनिर्भर हो, अपनी बिजली खुद बनाए, अपने प्रदेश को दे और अपने प्रदेश को अग्रणी स्थान पर रखें देश के अंदर। ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। क्या चाहते हैं आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि ये योजनाएं इस तरह की आगे भी अलग अलग योजनाएं आती रहें और उनका लाभ उत्तराखंड वासियों को मिलता रहे। अन्य योजनाएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे स्थानीय लोगों को, यहाँ के नवयुवकों को, हमारे युवा लोगों को, सभी को जो है इस प्रकार की स्वरोजगार की योजना मिले। और ये जो सौर स्वरोजगार योजना है, इसको 250 मेगावाट का हमने पहले चरण में लक्ष्य लिया था, जो पहले नहीं चल पा रहा था, लेकिन पिछले 3 सालों में इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आगे आए और वो हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। अब इस योजना को हमने विस्तारित करने का मन बनाया है, इसको हम लोग विस्तारित करेंगे आगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद लावण्य जी। और निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं का सृजन हो रहा है जिससे हमारे युवा जुड़ रहे हैं, हमारी बहनें जुड़ रही हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां उत्तराखंड सरकार के लिए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। आइए संवाद के इस क्रम को आगे जारी रखते हैं और अब आपको लिए चलते हैं देहरादून से जितेंद्र सिंह बिष्ट। जितेंद्र सिंह बिष्ट अगले क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद स्थापित करेंगे जनपद देहरादून। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मेरा विचार ये है कि ये जो योजना है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई है और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसके लक्ष्य समय से पूर्व प्राप्त हो गए हैं।
जबकि अभी बहुत से लोग हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि इस योजना को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों को जो वंचित है उनको इस योजना का लाभ लेने का अवसर प्रदान किया जाए। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, आपका सवाल पहले ही लावण जी का इनका आया था ना, चंपावत वालों का। जी सर। तो एक ही सवाल है, वो हम लोग करेंगे, उसको विस्तारित करेंगे। बहुत लोग लाभ लेना चाहते हैं, जिन लाभ से वंचित हैं उन सबको लाभ मिले, उसके लिए इस योजना को विस्तारित करेंगे। इस बार हम कोशिश करेंगे कि सभी को जो है एक जो समावेशी रूप से इस योजना का लाभ मिले। जी धन्यवाद। सभी लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं। जनपद हरिद्वार विकास राणा जी के पास माइक है, जनपद हरिद्वार से। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मेरे से पूर्व वक्ता के प्रश्न के संबंध में मेरा ये विचार है कि सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक विकास एवं उद्यमियों को आवश्यक तकनीकी सहयोग हेतु संबंधित विभाग उरेडा का प्रत्येक विकास खंड में कार्यालय होना चाहिए। महोदय, क्या इस संबंध में सरकार विचार कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा आपने विकास जी, और शुरुआत में भी एक प्रश्न ऐसा ही आया था कि प्रत्येक विकास खंड में इसके शिविर लगाए जाएं, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, और आपका भी जो जिज्ञासा है वो उसी दिशा में है। और बहुत तार्किक प्रश्न भी है आपका कि वर्तमान में हम जो यूरोडा का संगठनात्मक ढांचा है उसको मजबूत और प्रभावी बना रहे हैं। साथ ही इस विषय में आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि आवश्यक रूप से जो तकनीकी सहायता है राज्य के प्रत्येक कोने में आसानी से पहुंच सके और ज़रूरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। धन्यवाद विकास राणा जी। और हमने आप सबसे निवेदन किया था कि समय का थोड़ा सा रहेगा, समय की व्यवस्था रहेगी, तो अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा। और ऐसे ही अपने हिस्से का दीप जलाया और हमारे उत्तराखंड को जगमग कर दिया है, रोशन कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच पे अब मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जोरदार तालियां बजती रहें। जोरदार तालियां बजती रहें। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ता और सभी उद्यमियों के लाभार्थियों के साथ आज इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे राज्य के प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, निदेशक उरेडा श्रीमती रंजना राजगुरु जी, और हमारे सभी ऊर्जा विभाग के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक और प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पधारे हमारे सभी हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रयास करने वाले सभी उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, और आप सब आज मैं देख रहा था प्रातःकाल कुछ लोग यहाँ पर 8:30-9 बजे तक आने प्रारंभ हो गए थे और दूर दूर से आप आए हैं यहाँ। अधिकांश लोग कल ही आ गए होंगे। आप सब लोग इतना प्रयास करके, परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मुख्य सेवक सदन में आप सबके आने पर मैं अपनी ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज सच में आप सबके बीच में इस संवाद कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और सच में मुझे लगता है कि एक बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों ने लिया है,
सीएम सौर स्वरोजगार योजना का, वो लक्ष्य हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ ऐसे अनेकों लाभार्थी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर न केवल अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है, बल्कि उसे अपनी आमदनी का साधन बनाकर, अभी आप लोग वीडियो में भी देख रहे थे, कुछ बहनें भी हमारी इस दिशा में आगे आई हैं, युवा भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां रोजगार स्वरोजगार का एक साधन बनाया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज हमारा देश $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और वह दिन दूर नहीं है जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे। आज वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ऐसी अनेक पहलों के माध्यम से आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में आपने एक उत्कृष्ट उदाहरण देखा होगा, जब हमारे देश में निर्मित हथियार, उपकरण, इनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर निर्णायक कार्रवाई करते हुए आतंक के अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को 4 ही दिनों में घुटनों पर टेक दिया। पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए जो है यहाँ बार बार आग्रह करने लगा। इस सफल अभियान ने सिद्ध कर दिया कि अब रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छू रहा है। देखिए कितनी मिसाइलें, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, सारे स्वदेशी निर्मित हथियार और बिल्कुल अचूक निशाना, कोई उनकी काट नहीं, क्योंकि अब भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। नवाचार, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में आज दुनिया के अग्रणी देशों में हमारा नाम आ रहा है। भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार और संसाधन आज विश्व के किसी भी देश की तुलना में अधिक सक्षम और अधिक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये योजना हमारी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, क्योंकि सौर ऊर्जा का स्रोत असीमित होने के साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी है और ये हर व्यक्ति को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखती है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को जो संतुलन है, उस संतुलन में भी बहुत प्रभावी भूमिका निभाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाओं के साथ ही भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन और ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक और सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है और इसके साथ ही 2070 तक देश को नेट जीरो अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी
प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को लगातार प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है और हमने प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही सौर ऊर्जा नीति भी लागू की है, जिसके अंतर्गत 2027 तक हमने 250 मेगावाट सोलर क्षमता पाने का भी लक्ष्य रखा है। आने वाले कुछ वर्षों में हमारा लक्ष्य उत्तराखंड के हमारे सभी शासकीय भवनों को सोलर पावर से चलाने का है। उसके लिए हमने पिछले आम बजट में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया है। आगे हम इसको और भी बढ़ाने वाले हैं। हमने जहां राज्य में रूफटॉप सोलर पॉइंट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान की, वहीं पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए लाभार्थियों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने 20 से लेकर 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने पर 20 से 50% का अनुदान हम प्रदान कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ साथ दिव्यांगजनों को 5% का अतिरिक्त अनुदान भी इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जहां एक और संयंत्र स्थापित करने हेतु ऋण पर 4% की सब्सिडी दी जा रही है, वहीं यूपीसीएल द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से 25 वर्षों का अनुबंध करके 4.64 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद की गारंटी भी सुनिश्चित की गई है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए हमने आवेदन से लेकर आवंटन तक की जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरल, सुलभ और दक्ष बनाया है। भाइयों बहनों, प्रदेशवासियों को सोलर प्लांट लगाने के लिए दूर दूर न जाना पड़े, अन्य स्थानों पर भटकना न पड़े, इसलिए हमने प्रदेश में सोलर वेंडरों की संख्या बढ़ाते हुए आवासीय क्षेत्र के लिए 365 वेंडरों को मान्यता प्रदान भी की है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने नेट मीटरिंग की व्यवस्था को भी सरल बनाने के साथ ही 10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम को तकनीकी आकलन से बाहर रखा है, जिससे हमारे नागरिक सौर ऊर्जा को आसानी से अपना सकें, आसानी से इसका लाभ ले सकें। भाइयों बहनों, हम हमारे पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद 2 योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जिसके बारे में मैंने अभी उल्लेख किया था, इसने भी हमारे स्थानीय उत्पादकों को व्यापक पहचान दी है, हमारी मातृशक्ति को अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे और जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार अनेक मंचों पर हमारे राज्य में देशवासियों से, जिसके लिए उन्होंने कहा है बेड इन उत्तराखंड, यानी कि जो विदेशों में जाके मंगल कार्य करते हैं, अपने परिवार के विवाह आदि के कार्यक्रम करते हैं, उन सभी से उन्होंने कहा है कि विवाह के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान कहीं है तो देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके लिए हम अनेक नए डेस्टिनेशन बनाने पर भी काम कर रहे हैं। हमारा यूआईडी डिपार्टमेंट लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहा है और इन योजनाओं के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र की संभावनाओं के भी अनेक द्वार हमारे लिए खुल रहे हैं, अनेक रास्ते हमारे लिए बन रहे हैं। अनेक लोगों को इस रास्ते पर चलकर अपना रोजगार स्वरोजगार बनाने का अवसर मिल रहा है। और इसके साथ साथ हमने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें पूर्व के समय में पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमें पूरे उत्तराखंड वासियों को एक गौरव प्राप्त हो गया है कि देश के अंदर
सबसे पहले राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता हमारे प्रदेश में लागू हो गई है। साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल का कानून लागू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त हुई है। और किसी भी एक भी मामले में कोई नकल का प्रकरण नहीं आया, कोई न्यायालय में नहीं गया, कोई विवाद नहीं आया, कोई पेन ड्राइव से नकल करता हुआ पकड़ा नहीं गया, कहीं पर्चा लीक नहीं हुआ, कोई परीक्षा किसी भी जो है नकल के प्रभाव में नहीं आई, कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां मिलना प्रारंभ हो गई है। आप सब भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। वही बच्चे, वही बेटी और बेटे जो पिछले कई सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। नकल का कानून आने के बाद अब वही हमारे घर के बच्चे अब वो एक साथ 4-4 परीक्षाओं में एक साथ उनका चयन हो रहा है, 4-4 नौकरियां उनको लग रही हैं, और बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के, पारदर्शिता के साथ उनका आत्मविश्वास लौटा है, आत्मबल बढ़ा है, उनके माता पिता का भी प्रोत्साहन हुआ है कि अब ईमानदारी से अगर बच्चे पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको चयन का अवसर मिलेगा। पहले के समय में मानक होता था भ्रष्टाचार, नकल, तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ, ये चयन का मानक हुआ करता था। अब ये मानक बदल गए हैं। अब चयन का केवल एक मानक है पारदर्शिता, चयन का मानक है योग्यता, क्षमता और प्रतिभा जिसके अंदर होगी उसको चयन का अवसर अवश्य मिलेगा। भाई बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसकी डेमोग्राफी है, उसको संरक्षित रखने के लिए भी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। और इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में, चाहे वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो, हमने जागरूकता फैलाने का काम भी किया है, लोगों को बताने का काम भी किया है। हम अपनी बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ किसी प्रकार का हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उत्तराखंड की जो हमारा मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने वालों को भी किसी कीमत पर हम नहीं बख्शेंगे। थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता हो, इसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश में हमने एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिसकी लंबे समय से प्रदेशवासियों द्वारा मांग की जा रही थी, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार रूपी दीमक को जड़ से समाप्त करने के लिए हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, और यह अभियान हमारा लगातार जारी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए आप सभी हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रकार अपना सहयोग करते रहेंगे, और हम मिलकर उत्तराखंड को ऊर्जा संपन्न राज्य बनाने के अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके पधारने पर, और छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, दक्ष भी आया है, मैं पिथौरागढ़ से अभी मैं मिला आते ही, तो मुझे बहुत खुशी है आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।